नमस्कार साथियों, आप सबके एक बार फिर से स्वागत है करियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट के साथ। और आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आ रही है आर्मी में। आपको हम बताते चले कि जो आर्मी में ये जो वैकेंसी है, ये आर्मी में जो अग्निवीर का वैकेंसी निकलता है उसके जैसा नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। यानी कि एक बार इसमें सिलेक्ट हो गए तो आपकी परमानेंट जॉब होगी। 4 साल के बाद से आपकी जॉब पर खतरा वाली कोई बात नहीं। तो दोस्तों आर्मी की जब अब बात होती है तो बच्चों का जो मनोबल पहले होता था, बच्चों के अंदर जो जोश जुनून पहले ही दिखने को मिलता था आर्मी को लेकर, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डाउन हुआ है। क्यों डाउन हुआ है? तो बस एक ही कारण है, आर्मी में आपको अग्निवीर जो स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया उसी की वजह से थोड़ा सा बच्चे पहले का अपेक्षा उतने जोश और जुनून में नहीं दिखते हैं आर्मी को लेकर। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी आपको एकदम जोश जुनून में दिखते हैं, उनका एकदम जुनून है कि भाई हमको आर्मी में जाना है। तो आपका सपना है कि हमको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों, और 41,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी इस बार रहने वाली है। तो इसमें बहुत तरह के पद है दोस्तों, सबके बारे में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसा अपडेट हम जब भी लेकर आएँ तो आपसे मिस ना हो, वो अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सब आपको बताएंगे। आपको हम पहले क्लियर कर देते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है। 4 साल के बाद आपके जॉब पर कोई खतरा नहीं होगा। आप निश्चिंत होके आप इसके बारे में डिटेल समझिए और इसके तैयारी के लिए एकदम दमखम लगा दीजिए। बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों। तो देखिए, टोटल बहाली की बात करें, टोटल पद की बात करें तो 41,822 इसमें टोटल पद है। और इसमें आपको बताते चले दोस्तों कि इसमें कई तरह के पद हैं। कुछ पद ऐसे हैं जहां पे क्वालिफिकेशन 10th आपको मांगा गया है, कुछ पद ऐसे हैं जहां पर क्वालिफिकेशन आपको 12th मांगा गया है, और कुछ पद ऐसे हैं दोस्तों जहां पे क्वालिफिकेशन थोड़ा सा हायर मांगा गया है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप कितना क्वालिफाइड है, उसके हिसाब से आप यहां पर समझ लीजिएगा। तो आइए समझिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बच्चों का जो मन में सवाल है कि भाई एज लिमिट क्या है। तो देखिए भाई, एज लिमिट जो है ना, आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो एज लिमिट जो 18 वर्ष तो सबके लिए मिनिमम है, लेकिन 25 वर्ष से कुछ पद ऐसे हैं जहां पे क्वालिफिकेशन 10th पास से 12th पास से, तो वहां पर एज लिमिट आपका 25 वर्ष है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जहां पर आपको ग्रेजुएशन आपको मांगेगा, ग्रेजुएशन आपको मांगा गया है, वहां पर आपको एज लिमिट हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 18 से 25, 18 से 30 वो पद पर आपको डिपेंड करेगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस पद के लिए आप योग्य हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एज में छूट की बात करें तो आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, और वही अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में आपको 5 वर्ष का यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। जब आप अप्लाई कीजिएगा तो एप्लीकेशन फी कितना लगेगा उसकी अगर हम बात करें तो आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 100 रुपया चार्ज किया जाएगा, और एससी एसटी से हैं तो आपको एक भी चार्ज यहाँ पर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल आपके लिए फ्री में आपको आवेदन आप कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे पद हैं और किस पद की कितनी आपको वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो मेट का मतलब होता है सहायक। इस पद के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और इस पद की खासियत यह है कि भाई इसमें आपको मात्र मैट्रिक पास 10th पास आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 27,920 वैकेंसी इस पद के लिए है। तो मैक्सिमम बच्चे इसी पद के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें वैकेंसी है वो एमटीएस पद के लिए। इसके लिए टोटल आपको 11,316 वैकेंसी है, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो 10th पास। और तीसरी वैकेंसी आपको यहां पर देख सकते हैं कि ड्राफ्ट्समैन की है, 944 पदों पर वैकेंसी है, 12th पास क्वालिफिकेशन है। स्टोर कीपर की वैकेंसी आपको 1026 पदों पर है, 12th पास क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा आपको 3 और पद हैं, जिसमें से एक पद आपका सुपरवाइजर है, और इसके लिए 534 आपको पद हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो थोड़ा सा यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है। आपको जो है इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मांगा गया है।
तो आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा, और भी आपको 2-3 पद हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो यहां पर मेट की और एमटीएस की, सबको मिला देंगे तो टोटल 41,822 पदों पर आपका वैकेंसी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा उसके बाद से आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। रिटन एग्जाम में देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 यानी कि आप 0.825 नंबर आपका कटेगा, आप एक गलती करेंगे तो। आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के भी आपको 25 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के भी आपको 25 क्वेश्चन होंगे। सबको मिला देंगे आपको टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, समय की बात करें तो टाइम आपको यहां पर मिलेगा 2 घंटा, 2 घंटे का आपको समय यहां पर मिलना है, 120 मिनट का समय मिलेगा। ये रिटन एग्जाम के बाद से आपका आ जाएंगे फिजिकल पे। तो फिजिकल में आपको हाइट सबसे पहले आपको मेजर किया जाएगा। तो हाइट में मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है। वही अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आप आते हैं तब मेल में हाइट 165 रखा गया है, फीमेल में आपको 150 सेंटीमीटर, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं उनके लिए। रनिंग भी आपका होगा, आप मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करना होगा 24 मिनट में। फीमेल है तो आपको 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करना होगा 8 मिनट में। तो ये पूरा आपको हम डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दे दोस्तों। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का है। और सबसे बड़ी बात है कि ये परमानेंट बहाली है, परमानेंट जॉब वाली बहाली है। और आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप आर्मी का, भारतीय सेना का एक पार्ट होंगे, जो देश में सेवा करने का, भारतीय सेना में आपको सेवा करने का एक मौका मिलेगा। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है लगभग आपको 30,000 के आसपास आपको सैलरी स्टार्टिंग मिल सकती है। ठीक है, जो 70,000 के आसपास आपको पहुंचती है। तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी है, बढ़िया जॉब है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि भाई आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो जो समाज में रिस्पेक्ट मिलता है वो एक अलग लेवल का होता है। ठीक है, तो पैसे के साथ साथ आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलेगा समाज में। आप आस पड़ोस में जो जहां पर भी रहेंगे तो आपको एक रिस्पेक्ट की भावना रहती है। सबको, जो भी भारतीय हैं उन सबको भारतीय सेना के प्रति एक रिस्पेक्ट वाली भावना रहती है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया सा जॉब है, शानदार सा जॉब है। बस जोश जुनून के साथ लग जाना है अभी से। अब इसके लिए फॉर्म अप्लाई कब से होगा, तो अभी जो आपका शॉर्ट नोटिस आया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके लिए आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपडेट होगा कि भाई कब से फॉर्म अप्लाई होगा, जैसे अपडेट आएगा आपको हम एक फिर से वीडियो लेकर आएंगे। क्या मतलब कि प्रोसेस क्या, उसमें जो भी जानकारी फिलहाल है उसके हिसाब से तो हम बता दिए। अब इसमें और कुछ बदलाव होता है तो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें स्पष्ट किया जाएगा। सब आपको सिलेबस वगैरह कैसे क्या रहेगा सब आपको हम बताएंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, कोई भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।